टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ मंगलपुर गांव में रहती थी। उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए दिन भर सताते रहते थे। अरे टूनी, दिन भर मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती है। तेरे बाप ने शादी में कुछ दिया नहीं। हमारे खर्चे पर ही हमने तुझे ब्याह कर ले आए थे। तेरे बाप ने शादी से पहले कहा था कि शादी के बाद इतना देंगे कि घर में रखने को जगह नहीं होगी, लेकिन अभी तक तुम्हारे बाप ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी और बेटी दी है जो गाय की तरह दिन भर चरती रहती है। माँ जी, आपको जो कहना है वो मुझसे कहिए। मेरे पापा के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुन सकती। अरे कालू, इसकी जबान तो बहुत चटर पटर चल रही है। कालू कौवा अपने माँ के कहने पर टूनी चिड़िया को बहुत मारता है। टूनी चिड़िया मार खाते खाते बेहोश हो जाती है। अगले दिन होश में आने के बाद टूनी चिड़िया को बर्दाश्त करने की क्षमता जवाब देने लगती है और वह सोचती है, काश मैं पैदा होते ही मर जाती। मेरे कारण मेरे माँ बाप को इतना सुनना तो नहीं पड़ता। मैं कैसी अभागन बेटी हूँ। शादी के बाद भी अपने माँ बाप के लिए बोझ बनी हुई हूँ। मेरे मरने से सबको शांति मिल जाएगी। अगली रात अमावस की रात को टूनी चिड़िया अपने घर से चुपचाप निकल के गांव के कुएं के पास आती है। जीते जी तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मरने के बाद मैं अपने ससुराल वाले को और इस गांव के बाकी पक्षियों को जो बहुओं पे अत्याचार करती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। टूनी चिड़िया कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। उधर कालू कौवा पूरे घर में टूनी को ढूंढता है। टूनी को न मिलने पर वो दोनों माँ बेटे पूरे गांव वालों से यह बात छुपा लेता है। लेकिन गांव के पक्षी अगली सुबह कुएं पर पानी भरने आती है, तभी उसकी चीख निकल जाती है, हाय दैया, यह किस चिड़िया के जेवर है? ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं। चिड़िया जब कुएं में झांकती है तो उन्हें टूनी की लाश दिख जाती है। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। अब उस कुएं पर कोई भी पानी भरने को तैयार नहीं था। गांव के सब चिड़िया पक्षी सुंदरी के घर जाते हैं। अरे क्या हुआ कालू की अम्मा? टोनी की मौत कैसे हुई? कहीं तुम लोग उसे सताते तो नहीं थे? अरे ये क्या कह रहे हो तुम लोग? मैं उसे क्यों सताने लगी? मैं तो उसे बहू नहीं बेटी की तरह मानती थी। पता नहीं उसने क्यों खुदकुशी कर ली। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और टोनी चिड़िया की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और वह बहुत शक्तिशाली हो जाती है। पैरी भैल कंगना मोरा अंगना के छाँव में, बैरी भैल कंगना मोरा अंगना के छाँव में, आइया परदेसिया सवेरे मोर गाँव में, आइया परदेसिया सवेरे मोर गाँव में, आइया परदेसिया सवेरे मोर गाँव में। उस कुएं से अजीब तरह की आवाजें आने लगती है। शाम होने के बाद उस कुएं के पास कोई भी परिंदा नहीं जाता। एक दिन उस गांव में कालू का दोस्त हरिया तोता कालू से मिलने के लिए उसके गांव में आता है। इतनी दूर तक आते हुए उसे बहुत प्यास लग जाती है। तभी वह उस कुएं के पास जाता है। वहां दूर खड़ा एक बच्चा उससे कहता है, क्या हुआ अंकल? उस कुएं के पास क्या कर रहे हैं आप? अरे बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। सोचा इस कुएं के पास रुककर थोड़ा पानी पी लूं। कुएं का पानी बहुत ठंडा होता है ना। अरे अंकल, यह कुआं तो श्रापित है। यहाँ के पक्षी उस कुएं के पास नहीं जाते। आप उस कुएं से पानी नहीं पीजिए। हरिया तोता उसकी एक भी बात नहीं सुनता। जब वह बाल्टी से पानी निकालता है तो पानी की जगह खून निकलता है। हरिया तोता यह देखकर वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये खबर कालू को जब पता चलती है तो हरिया तोता को उठाकर वह अपने घर ले जाता है। हरिया तोता होश में आने के बाद अपनी आप बीती सबको बताता है। अगली रात भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा दोनों माँ बेटे को परेशान करने लगती है। अरे कालू बेटा, हमारे घर पे किसी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा का साया है। अरे माँ, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। चलो अब मैं टहलने जाता हूँ। रात में देर से आऊँगा।
कालू कौवा इतना पी लेता है कि उसे होश नहीं रहता। वो टहलते टहलते उसी कुएं के पास चला जाता है। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा इसी दिन का तो बेसब्री से इंतजार कर रही थी और कुएं से आवाज आने लगती है। आज आया है मेरे शिकार में हाथ में, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी मौत का बदला तुझसे लेकर रहूंगी। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उसके गले में रस्सी का फंदा डाल देती है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तुम जैसे पापी हत्यारे को बचाने के लिए आगे कोई भी नहीं आएगा। मैं तुम्हें उसी तरह तड़पा तड़पा के मारूंगी जिस तरह से तुम लोगों ने मुझे मारा था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। टोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। कौन सा पति? जिस पति ने मुझे जीते जी सुख का पानी नहीं पीने दिया, वो पति खुद पर आई तो अपनी जिंदगी की दुहाई मांग रहा है। और वो सुंदरी पक्षी नाम पे कलंक है, उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा कालू को उसकी गर्दन में रस्सी लपेटकर उसी कुएं में लटका देती है और वह मर जाता है। अगले दिन कालू को वहां लटका हुआ देखकर गांव वालों के मन में भय पैदा हो जाता है। अब भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा रोज रात को आवाज लगाकर किसी न किसी को अपनी तरफ खींचती और उसे मारकर कुएं पर टांग देती। ऐसा लगता है जैसे गांव में मौत का तांडव चल रहा हो। और यह कुएं पर क्या लिखा है? बेटियों को जीने दो, दहेज मांगकर उन्हें मरने पर मजबूर मत करो। जो मेरे साथ हुआ है, अब मैं वह चीज किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। अब समझ में आ रहा है कि बात क्या है। जो टोनी मरी थी ना, वही ये सब कर रही है। कालू और उसकी माँ ने दहेज के खातिर उस पर बहुत अत्याचार किया होगा, इसलिए टोनी ने तंग आकर खुदकुशी कर ली। अब टोनी को हमें उसका इंसाफ दिलाना होगा। गांव के सभी पक्षी सुंदरी के घर जाते हैं और उसे घर से निकाल कर इतना मारते हैं कि मार खाते खाते वह मर जाती है। ये सब भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा देख लेती है। मुझे मारने वाले आज खुद ही मौत के घाट उतर गए। जो भी इस गांव में दहेज मांगेगा, मैं उस पक्षियों को मौत के घाट उतार दूंगी। मेरे साथ जैसा हुआ वैसा मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। अब उस गांव के लोग उस कुएं को भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा से नाम रख देते हैं और उस गांव में अब पूरी तरह से दहेज प्रथा बंद हो जाती है।